वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल मार्केट में जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, बाय या सेल की एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो हम तीन मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेते हैं। नंबर वन, हमारे पास होते हैं टूल्स। अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें या ट्रेडिंग की बात करें तो हम तीन तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं। नंबर वन, हमारे पास होते हैं टूल्स जो कि प्राइस बेस्ड हो सकते हैं या वॉल्यूम बेस्ड हो सकते हैं। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास नेकेड आई ट्रेडिंग। अब नेकेड आई ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मार्केट स्ट्रक्चर है, फ्लिप जोन है, स्विंग्स है। डिफरेंट तरह के नेकेड आई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। फिर उसमें थर्ड टाइप आ जाती है सिग्नल्स। तो ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम इनमें से किसी एक चीज का सहारा लेते हैं। या हम टूल्स यूज कर रहे हैं, या हम नेकेड आई ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर हम सिग्नल्स को फॉलो करके। सिग्नल्स कभी भी आपको प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनाता, और अगर आप इस फील्ड से थोड़ा बहुत अर्न करना चाहते हैं और उसके लिए सिग्नल्स का सहारा ले रहे हैं तो दैट्स योर मेंटेलिटी या आपकी मनी मैनेजमेंट है। बट ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें तब तक आप एक स्टेबल ट्रेडर नहीं बनते जब तक आप खुद से अपने एनालिसिस करना ना शुरू करें, भले वो टूल्स पे हो या वो नेकेड आई पे। अगर हम टूल्स की बात करें तो टूल्स में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है वॉल्यूम बेस्ड। वॉल्यूम बेस्ड टूल्स में आपको वॉल्यूम्स के डिफरेंट ऑसिलेटर्स मिल जाते हैं, हीट मैप मिल जाते हैं, फुटप्रिंट चार्ट मिल जाता है। ये वॉल्यूम बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर उसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है प्राइस बेस्ड। प्राइस बेस्ड के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? आपके पास मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, स्टॉक स्टिक है, बोलिंजर बैंड है, ऑसिलेटर्स हैं। ये सारे के सारे प्राइस बेस्ड कोई भी टूल जिसे आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो आरएसआई है, मूविंग एवरेज है, उसका जस्ट एक ही पर्पस होता है कि आप मार्केट में प्रीवियस बिहेवियर को देखते हुए मोमेंटम को एक्सट्रैक्ट करें। तो हमारे पास जो प्राइस बेस्ड है, इनका सिर्फ एक ही पर्पस है, दैट इज मोमेंटम। हम इनमें से एक टूल, जिसे सिंपली आप मूविंग एवरेज कहते हैं, हम अपने प्रीमियम सेशन के अंदर प्राइस बेस्ड टूल्स में मूविंग एवरेजेस से मोमेंटम को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे और इससे रिवर्सल को उठाना सीखेंगे, जिसे आप सादा लफ्जों में रिवर्सल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं। ये हम प्राइस बेस्ड अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर सीखेंगे। अब ओवरऑल भले आप किसी भी तरह के टूल के ऊपर काम कर रहे हैं, जब तक आप इन टूल्स के साथ मार्केट स्ट्रक्चर को अलाइन नहीं करते, मार्केट स्ट्रक्चर को जब तक अलाइन नहीं करते, ये टूल्स आपको कोई बेनिफिट नहीं देने। भले आप फुटप्रिंट और हीट मैप ही क्यों ना वॉल्यूम की यूज कर रहे हो, या आपको मूविंग एवरेजेस के ऊपर इन डेप्थ कमांड ही क्यों ना हो, जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं करेंगे, तब तक ये टूल्स या ये तमाम तर ट्रेडिंग सेटअप्स आपके लिए वर्क नहीं करने वाले। अमूमन जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसमें तीन चीजें आती हैं कि जी अगर मार्केट में हायर हाई लग गया है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, इक्वल हाईज एंड इक्वल लोज बन गए हैं तो कंसोलिडेशन में है, और अगर लोअर लो लग गया है तो सेल जोन में है, और अगर मार्केट का कोई भी वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है तो आप इसको वोलाटाइल कहें। तो जनरली आपके पास ये फेज वन है, ये आपके पास फेज टू है, ये फेज थ्री है, और उसके बाद ये फेज फोर है। तो फोर डिफरेंट फेजेस ऑफ द मार्केट। हमें ये लगता है कि शायद मार्केट स्ट्रक्चर इन चार चीजों का नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम एक मार्केट स्ट्रक्चर को डीकोड करना चाहते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज जो हम स्टडी करते हैं वो होती है एक अप वेव, जिसे सादा लफ्जों में हम कहते हैं एक्सटेंशन। फिर उसके बाद आती है डाउन वेव, जिसे हम सादा लफ्जों में कहते हैं रिट्रेसमेंट। फिर एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट के फिनोमेना को समझने के लिए हमारे पास होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम एंड डिस्काउंट में फर्दर हमारे पास आते हैं ब्रेकआउट्स एंड फेकआउट्स। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है सपोर्ट एंड
रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमारे पास इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। इन एडवांस कॉन्सेप्ट्स में पास्ट रेजिस्टेंस, फ्यूचर सपोर्ट या पिवट पॉइंट्स और उन चीजों को हम लेके डिस्कशन करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्विंग्स आ जाते हैं। अब इन स्विंग्स के कॉन्सेप्ट्स के बाद फर्दर जिस चीज को हम स्टडी करते हैं वो होते हैं ट्रेंड्स इन अ सिंगल टाइम फ्रेम, और फिर उसके बाद आता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद फिर फर्दर जो हमारे पास आते हैं वो है कोरिलेशंस। इन कोरिलेशंस के बाद आते हैं हमारे पास एंट्री, सेटअप्स और टारगेट लेवल्स। ये तमाम तर चीजें जब आप स्टडी करते हैं तो तब जाके आपका मार्केट स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट क्लियर होता है। अब लिखने को ये सिर्फ 8-10 टॉपिक है, बट जब आप इनको स्टडी करने बैठते हैं तो ये आपके पास 12 से 15 घंटे की ट्रेनिंग आ जाती है, जिसमें आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो जस्ट 4 फेजेस की बात नहीं है। अगर मार्केट H1 के अंदर आपको इस फेज में अप ट्रेंड में दिख रही है, तो M15 में यहाँ आपको प्रॉपर सेल का ट्रेंड मिलने वाला है, और H4 के अंदर ये आपको एक ही टाइम फ्रेम दिखेगा, सिर्फ बाय दिखेगा, सेल दिखेगा ही नहीं। तो एक टाइम फ्रेम दूसरे टाइम फ्रेम के साथ किस तरह से कोरिलेट करता है और एंट्री ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज किस तरह से जनरेट होती है, ये तमाम तर चीजें जब आप क्लियर करते हैं तो तब जाके आपको मार्केट स्ट्रक्चर पे ग्रिप आती है। अब मार्केट स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे इस फाइनेंशियल मार्केट के एल्गोरिदम को आपके सामने रखता है, अगर आप इसको प्रॉपरली लर्न करते हैं। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर अबाउट 15 to 20 सेशंस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपडेट किए हुए हैं। आप उन 15 to 20 सेशंस को देखें और वहां से जाके एक चीज को समझें कि मार्केट स्ट्रक्चर कितना वास्ट टॉपिक है अगर हम इसको समझना चाहें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों, मार्केट स्ट्रक्चर को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है। और अगर मैं ओवरऑल एक सिंगल लीडिंग टूल की बात करूं जो कि हमें फाइनेंशियल मार्केट में कामयाब करा सकता है, तो वो है मार्केट स्ट्रक्चर। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह ये है, सबसे पहली चीज, हम ट्रेडिंग की डिफरेंट टेक्निक्स स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक टेक्निक होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का हमें पता कहां से चलता है? स्ट्रक्चर से। फिर दूसरी हमारे पास एंट्री अपॉर्चुनिटी जो होती है वो होते हैं ब्रेकआउट्स। ये भी कहां से पता चलता है? स्ट्रक्चर से पता चलता है। फिर उसके बाद तीसरी जो हमारे पास ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं वो होते हैं विक्स, जिन्हें आप सादा लफ्जों में लिक्विडिटी हंट बोलते हैं। ये भी कहां से पता चलती है? स्ट्रक्चर से। अगर आप रिवर्सल ट्रेड करते हैं तो उसके लिए भी आप क्या देखते हैं? हाइज एंड लोज। तो हाइज एंड लोज भी किस टॉपिक में आते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर के टॉपिक के अंदर आते हैं। तो ओवरऑल अगर आप सम अप करें, आप ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं, कंसोलिडेशन को ट्रेड कर रहे हैं, लिक्विडिटी को ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर रहे हैं, विक्स को ट्रेड कर रहे हैं या रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे आपकी जो ट्रेडिंग टेक्निक है वो मार्केट स्ट्रक्चर ही होती है। अब उस मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के बजाय अगर आप 10 चीजें चार्ट पे और ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर आपने मूविंग एवरेज लगा दिया, आरएसआई लगा दिया, बोलिंजर बैंड लगा दिया, ताकि आप उसके एब्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन को समझ सकें। बुनियादी तौर पे जितने भी टूल्स होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही मकसद होते हैं कि आप एग्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, बट वही एग्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर से समझ लें तो आपको किसी भी टूल की कोई जरूरत नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, आरएसआई क्या है? एक सर्टेन हाई है और एक सर्टेन लो। इस सर्टेन हाई और लो के दरमियान आपको क्या चीज नजर आती है? आपको ये नजर आता है कि एक टूल यहाँ से लोअर साइड से होते हुए अप साइड पे गया और अप साइड से जिगजैग करते हुए लो साइड पे आया। तो बुनियादी तौर पे आप क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पे एग्जॉर्शन देख रहे हैं या आप यहाँ पे एग्जॉर्शन देख रहे हैं। मार्केट अप साइड पे एग्जॉस्ट हो गई या डाउन साइड पे एग्जॉस्ट हो गई, तो टूल का बुनियादी मकसद क्या हुआ? एग्जॉर्शन एंड अब्जॉर्प्शन। आप मूविंग एवरेज को यूज कर, तो आप देखते हैं कि प्राइस यहाँ आके एग्जॉस्ट हो रही है, यहाँ आके एग्जॉस्ट हो रही है। अब अगर आपको यही एग्जॉर्शन नेकेड आई से नजर आना शुरू हो जाए तो फिर आपको टूल की जरूरत ही नहीं है। मैं मिसाल देता हूं, ये मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर है, मैं ब्रेकआउट्स में एग्जॉर्शन को आपको एक्सप्लेन, ये यही लाइव इसी एग्जांपल। स्ट्रक्चरली मेरे पास ये हाई था, उसके बाद
ये लो लगा और ये हाई, ओके, ये लो लगा और ये हाई लगा। यहाँ पे अब हम देखते जाएं, ये हुआ पहला ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट पे मार्केट ने ये मूव दिए, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने ये मूव दिए, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने ये मूव दिया, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने ये मूव दिया। एवरी टाइम आपको रिवर्सल से पहले एक चीज देखने को मिलेगी, वो ये कि जैसे जैसे मार्केट अपने किसी मेजर टर्निंग पॉइंट के पास जाती है, इसका ब्रेकआउट एग्जॉस्ट होता है। ब्रेकआउट क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट हो जाता है। पहले देखें, मार्केट ने अच्छा खासा मूव किया, अगले ब्रेकआउट पे भी मूव किया, उससे अगले ब्रेकआउट पे भी मूव किया, मगर उससे नेक्स्ट पे नहीं मूव किया। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज नेकेड आई से सीखने को मिल जाए कि स्ट्रक्चर किस तरह से एग्जॉस्ट होता है, तो क्या आपको यहाँ पे किसी टूल की जरूरत है? तो ये हर बार इसी तरह से फिनोमिना होता रहेगा। मार्केट आपको इसी तरह से बिहेव करती दिखेगी स्ट्रक्चरली। तो ये स्ट्रक्चर में एग्जॉर्शन है आपके। इसी तरह कंसोलिडेशन में एग्जॉर्शन होती है, कंटिन्यूएशन में एग्जॉर्शन होती है, आपको मूविंग एवरेज में एग्जॉर्शन मिलती है। मूविंग एवरेज से रिलेटेड जो एग्जॉर्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे, और स्ट्रक्चर के अंदर जो एग्जॉर्शन और एब्जॉर्प्शन होती है उसको हम इन डेप्थ आगे जाके स्टडी करेंगे। अब इसमें एज अ सपोर्टिंग आप वॉल्यूम यूज कर रहे हैं या कोई टूल यूज कर रहे हैं लाइक आरएसआई की डाइवर्जेंस या इस तरह से कोई चीज यूज कर रहे हैं, तो कीप इन माइंड के आपको स्ट्रक्चर में जब तक एग्जॉर्शन नहीं मिलती डाइवर्जेंस वर्क नहीं करेगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं एक टूल अप्लाई करता हूँ, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर आपको डाइवर्जेंस का उसूल ये बताया जाता है कि मार्केट अगर ये हायर हाई बना रही है, ये ट्रेंडिंग फेज के अंदर है, तो इस ट्रेंडिंग फेज के अंदर मार्केट अगर हायर हाई लगा रही है, ये मार्केट अगर ब्रेकआउट देके हायर हाई लगा रही है, तो नीचे आरएसआई को भी यही करना चाहिए, जैसे यहाँ हायर हाई। इट मींस के इट्स अ वायर ट्रेंड, ठीक है। बट अगर इसके अगेंस्ट हो तो आप उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। अब ये पूरा जोन है, इस पूरे जोन में आपको एग्जॉर्शन कैसे मिल रहा है, एग्जॉर्शन कैसे नजर? अगर मैं इस पूरे मूव को एक कंसीडर करता हूं, तो ये है मेरा जोन, ठीक है। मार्केट मेरे जोन के पास आ रही और यहाँ नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ गई है, इसका मतलब मार्केट सेल साइड पे एग्जॉस्टेड है। और अगर वो एग्जॉर्शन मैं यहाँ देखूं, इस जगह पे देखूं, आरएसआई में देखता हूं, तो वो मुझे कैसे दिख रही है? ये देखिए, मार्केट मुसलसल लोअर लो लगा रही है, मुसलसल डाउन आ रही है, बट नीचे आरएसआई किधर जा रहा है? अप साइड में। अब ये किस जगह पे हो रहा है? ये उस जगह पे हो रहा है जहां पे ट्रेंड एग्जॉस्टेड है। एक सर्टेन हाई और लो के पास ऐसा बिहेवियर शो हो रहा है, तो इट मींस कि यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियरिंग के लिए मार्केट उठना चाह रही है या वट एवर, यहाँ आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। पर अगर आपको ये नहीं पता कि हाई और लो के पास आके ये चीजें वैलिड है, तो आप इसको कहाँ देखेंगे? आप इसको यहाँ भी स्टडी कर रहे होंगे, आप इसको यहाँ इन बिटवीन भी स्टडी कर रहे होंगे, आप इसको यहाँ भी स्टडी कर रहे हैं। दैट्स टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो जब आप किसी भी टूल को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो टूल का बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर में किसी भी जगह पे जो एंट्री या एग्जिट मिलना है, उसमें ये टूल्स आपको मदद करें। जी क्लियर है? अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।